नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एमआरस एजुकेटर्स पर स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम जेईएन 2020 इलेक्ट्रिकल का प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है जो राजस्थान जीके के आए हुए हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें जाखम बहुउद्देश्य परियोजना अवस्थित है। जाखम बहुउद्देश्य परियोजना वह राजस्थान के किस जिले में अवस्थित है? तो जाखम बहुउद्देश्य परियोजना राजस्थान के प्रतापगढ़ से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन चलते हैं। शेरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य राजस्थान के किस जिले में स्थित है? शेरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य राजस्थान के 12 जिले में स्थित है। इसमें सांप की प्रजाति पाई जाती है, सर्प की प्रजाति पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूध बावड़ी राजस्थान में कहाँ स्थित है? तो दूध बावड़ी राजस्थान में माउंट आबू में स्थित है। और माउंट आबू कहाँ पे? सिरोही में। माउंट आबू सिरोही में स्थित है। ये जी माउंट आबू सिरोही में स्थित है। एक बार इसको ठीक, माउंट आबू सिरोही में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गोविंदगिरी राजस्थान, गोविंदगिरी किस जाति से संबंधित है? तो गोविंदगिरी भील आंदोलन से संबंधित है और यह इनका जन्म बंजारा परिवार में हुआ। किस जाति से संबंधित है दोस्तों? बंजारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है? तो सबसे पहले इसमें अपन जो सही सम्मिलित मतलब असम्मिलित पूछा, गलत पूछा है, तो तीन सही को एक बार ठीक कर तीन जो सही है क्वेश्चन में उनको एक बार देख लेते हैं कौन कौन से हैं, और बाद में तीन सही होने के बाद चौथा गलत अपने आप आ जाएगा। इसमें देखते हैं अभी। तो नाली भेड़ की है, बिल्कुल सही है। नागौरी गाय की नस्ल है। शेखावाटी बकरी की है। मालपुरी किसकी है? भैंस की दी गई है, ये गलत है। मालपुरी किसकी है? भेड़ की नस्ल है। तो इसमें अपना चौथा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चूलिया जलप्रपात के नीचे राजस्थान में कौन सा बांध स्थित है? चूलिया जलप्रपात, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए चूलिया जलप्रपात किस नदी पर बनता है? चंबल नदी पर। और चंबल नदी पर बनता है। चूलिया जलप्रपात किस जिले में स्थित है? चित्तौड़गढ़ में। और इसके नीचे कौन सा बांध बना हुआ है? राणा प्रताप सागर बांध। तो ये ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बैतली लघु सिंचाई परियोजना अवस्थित है। बैतली लघु सिंचाई परियोजना है वह किस जिले में अवस्थित है? तो यह 12 जिले से संबंधित है। बैतली किससे? 12 जिले से संबंधित है। 12 जिले से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी तहसील राजस्थान के दक्षिणतम भाग में स्थित है? ऑप्शन के अकॉर्डिंग अपन को देखना है राजस्थान के दक्षिणतम भाग में कौन सी स्थित है। घाटोल, बागीदोरा, गढ़ी और कुशलगढ़। तो इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग सबसे जो दक्षिणतम स्थित है वो कौन सी है? कुशलगढ़ स्थित है। एक बार कुशलगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा गलत है? अपन को गलत छांटना है। तो तीन सही को देख लेते हैं। तीन सही कौन से? बनास का उद्गम कहाँ से होता है? खमनौर की पहाड़ी से होता है, बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट बाणगंगा बैराट की पहाड़ी जयपुर से भी, ये भी बिल्कुल सही है। कांतली खंडेला सीकर, कांतली नदी का उद्गम होता है खंडेला पहाड़ी सीकर से, ये भी सही है। कांकनी नदी का उद्गम होता है जैसलमेर से, और इसमें दिया हुआ है कुंभलगढ़। तो गलत क्या हो जाएगा? कांकनी नदी। इसमें कांकनी गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राजस्थान में शीतकालीन वर्षा उन चक्रवातों के परिणाम स्वरूप होते हैं जो उत्पन्न होते हैं। जो शीतकालीन वर्षा को क्या कहते हैं? मावट किसके लिए उपयोगी होती है? कौन सी फसल के लिए महत्वपूर्ण होती है? गेहूं की फसल के लिए। और ये कौन से चक्रवातों के परिणाम स्वरूप होते हैं? तो भूमध्य सागर से उठने वाले चक्रवातों के कारण होती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है? मतलब असम्मिलित पूछा है तो तीन सही को देख लेते हैं और फिर उसके बाद असम्मिलित को कर लेंगे। ठीक तो तीन को देखते हैं कौन कौन से तीन सही है।
बागोली सराय पचलंगी, ये झुंझुनू में स्थित है, बिल्कुल सही है। नीमला रायसीला नागौर, यह गलत दिया हुआ है। नीमला रायसीला कहाँ पे, दौसा में। एक बार और आगे नेक्स्ट को देख लेते हैं। चौमो सामोद जयपुर में, बिल्कुल सही है। लोहारपुरा बूंदी में स्थित है। तो इसमें बी ऑप्शन है, ये गलत दिया हुआ है। नीमला रायसीला ये कहाँ पे स्थित है, दौसा में। तो नीमला रायसीला दौसा, ये गलत हो गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राजस्थान में सबसे छोटा कृषि जलवायु, राजस्थान में जो कृषि जलवायु प्रदेश को भागों में बांटा हुआ है, उसमें सबसे छोटा है, छोटा कौन सा सबसे छोटा है इसमें? ऑप्शन का अकॉर्डिंग देखते हैं। शुष्क पश्चिमी मैदानी, नेक्स्ट है आर्द्र दक्षिणी मैदानी, उससे अगला है अर्ध शुष्क पूर्व मैदानी, और फिर है अर्ध शुष्क दक्षिणी पूर्व मैदान। तो इसमें जो सबसे छोटा है वो आएगा आर्द्र दक्षिणी मैदान, सबसे छोटा आएगा, ये आएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और सबसे बड़ा आता है तो आंशिक सिंचित क्षेत्र वाला आता है, वो सबसे बड़ा हो जाता है, आंशिक सिंचित क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है जामरकोटदा खाने किसके लिए जाने जाते हैं? जामरकोटदा खाने जो किसके लिए जानी जाते हैं, तो ये रॉक फॉस्फेट के लिए जानी जाती है। और जामरकोटदा कहाँ पे, उदयपुर में। तो ये किसके लिए जानी जाती है, रॉक फॉस्फेट के लिए जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थॉर्नटवेट के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जैसलमेर की जलवायु को प्रस्तुत करता है? तो थॉर्नटवेट ने जो राजस्थान के जलवायु प्रदेश को 4 भागों में बांटा था, उसके अनुसार जैसलमेर जो आता है वो EAD में आता है। तो ऑप्शन पहला ही सही हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, तो EAD। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। राजस्थान के किस जिले में उष्ण कटिबंधीय शुष्क कटीले वन, तो इसमें अपन को देखना उष्ण कटिबंधीय कटीले वन कहाँ पाए जाते हैं? जैसलमेर में। कटीले वन तो मतलब शुष्क प्रदेश में पाए जाएंगे, कहाँ पे? जैसलमेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राजस्थान सरकार के वन विभाग द्वारा जारी जिलों हेतु निम्न निर्धारित वन्यजीव शुभंकर में गलत सुमेलित है। मतलब जो राजस्थान सरकार ने प्रत्येक जिले के लिए एक शुभंकर घोषित किया हुआ है, उनको देखना है कौन सा इनमें से गलत है। तो सबसे पहले देखते हैं अपन, अलवर बाघ दिया हुआ है, भीलवाड़ा मोर दिया हुआ है, भरतपुर सारस क्रेन, जालौर भालू। तो इसमें अलवर का गलत दिया हुआ। अलवर का क्या है? सांवर। और इसमें क्या दिया हुआ? बाघ। बाघ कहाँ का है? सवाई माधोपुर का। तो इसमें अलवर का गलत दिया हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो इसमें गलत बताना है, गलत कौन सा? कोलायत, जोधपुर बीकानेर, ये ठीक है कोलायत। एक बार नेक्स्ट देखते हैं। गजनेर, बीकानेर नागौर, फलोदी, जैसलमेर, बीकानेर, और बांगड़सर, बीकानेर, जैसलमेर। बांगड़सर का तो इसमें गलत कौन सा दिया हुआ है? बांगड़सर। और बांगड़सर का नया नाम क्या है? वीर तेजाजी। और वीर तेजाजी जो अपनी ये जो लेफ्ट नहर है, ये ओनली बीकानेर के लिए, जबकि इसमें क्या दिया हुआ है? जैसलमेर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी, करेक्ट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान में जल संरक्षण की परंपरागत विधि नहीं है? तो जल संरक्षण की परंपरागत विधि कौन सी नहीं है? ऑप्शन नाली, नाड़ी, तौबा, जोड़। तो इसमें नाली नहीं है। इसमें कौन सी नहीं है? नाली परंपरागत विधि नहीं है, नाली। और इसमें एक खड़ीन है, वो भी आती है। खड़ीन के लिए फेमस क्वेश्चन है कि खड़ीन को सर्वप्रथम किन के द्वारा अपनाया गया? तो पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा अपनाया गया जैसलमेर में। मैक्सिमम एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राजस्थान सरकार की सड़क तंत्र के विकास के लिए दीर्घकालीन योजना कौन सी है? तो राजस्थान रोड विजन 2020, राजस्थान रोड विजन 2022, राजस्थान रोड विजन 2025 और राजस्थान रोड विजन 2027। तो इसमें अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान रोड विजन 2025। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राजस्थान में किस स्थान पर प्रतिवर्ष 12 सितंबर को वृक्ष महोत्सव मनाया जाता है? वृक्ष महोत्सव राजस्थान में किस स्थान पर मनाया जाता है? तो ये खेजड़ी में मनाया जाता है। खेजड़ी में अमृता देवी बिश्नोई ने वृक्षों की रक्षा करते हुए
बलिदान दिया। और जो यहाँ पे जोधपुर का शासक था वो अजीत सिंह था, उसने आदेश दिया था, तथा वन मंत्री जो था वो गिरधारी लाल सैनी था। इसमें आपको ये भी याद रखना है थोड़ा सा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान दोस्तों बीकानेर में स्थित है। और एक क्वेश्चन आता है काजरी और आपरी से संबंधित, तो काजरी और आपरी दोनों जोधपुर में स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राजस्थान का बीकानेर जिला कौन से जलवायु प्रदेश में आता है? तो शुष्क पश्चिमी मैदानी, सिंचित उत्तर पश्चिमी मैदानी, और उस उच्च शुष्क सीमित सिंचित मैदानी, और अंतः प्रवाही शुष्क प्रदेश। तो इसमें सिंचित उत्तर पश्चिमी मैदानी भाग में आता है, ये इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मारवाड़ के चंद्रसेन ने मुगलों से संघर्ष के लिए किस स्थान पर सेना को संगठित किया? तो जब अकबर चंद्रसेन को हराने के लिए जब बार बार अपने अभियान कर रहा था, बीकानेर के राय सिंह तथा और उनके जो सेनापति थे उनको भेजकर चंद्रसेन को बंदी बनाना चाहता था तथा अपनी इसकी पराजय करवाना चाहता था। तो उसने जो चंद्रसेन था वो मारवाड़ से मतलब जोधपुर के किले को छोड़ के कहाँ पे चला गया था? भद्राजून चला गया था तथा वहीं से उसने युद्ध को जारी रखा। कहाँ से? तो भद्राजून से। अगले क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा शासक था जिसने 3 मुगल बादशाहों के काल में शासन किया? तो इसका करेक्ट आंसर है मिर्जा राजा सवाई जयसिंह, मिर्जा राजा जयसिंह। तो मिर्जा राजा जयसिंह इसका आंसर हो जाएगा। एक बार मिर्जा राजा जयसिंह, ठीक। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य सभ्यता किस अन्य नाम से जानी जाती है? तो अगाटपुर, आर्य सभ्यता को अगाटपुर के नाम से जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्राचीन भारत में विराटनगर किस जनपद की राजधानी था? मत्स्य जनपद की राजधानी क्या था? विराटनगर। तो प्राचीन भारत में 16 महाजनपद थे, जिनमें से राजस्थान में मत्स्य व सूरसेन महाजनपद आते थे। मत्स्य जनपद की राजधानी क्या थी? विराटनगर, और सूरसेन की क्या थी? मथुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बम नृत्य जो अलवर भरतपुर में प्रसिद्ध है, यहाँ बम शब्द से तात्पर्य क्या है? नई फसल, फसलों का समूह, पुरुषों का समूह, भगवान शिव का उच्च स्वर, नगाड़ा। तो बम का तात्पर्य यहाँ पर नगाड़े से संबंधित है, ना कि किसी नई फसल। बम में जो नृत्य है वो भरतपुर में किया जाता है। तो एक इसमें जो बम शब्द है वो किससे संबंधित है? नगाड़े से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेयो कॉलेज का संस्थापक कौन था? तो मेयो कॉलेज का संस्थापक रिचर्ड बोर्क था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पर्यटन स्थल अचलगढ़ किस जिले में स्थित है? तो पर्यटन स्थल अचलगढ़ राजस्थान के सिरोही जिले में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? सिरोही में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सांवर झील का निर्माण किस चौहान शासक के द्वारा किया गया? सांवर झील का निर्माण वासुदेव चौहान के द्वारा किया गया। वासुदेव चौहान ने चौहान वंश की स्थापना की, कब की? 551 ईस्वी में। 551 ईस्वी में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, आना सागर झील कहाँ स्थित है? आना सागर अजमेर में। और आना सागर झील का निर्माण किसने करवाया? अर्णोराज आना जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसलमेर का किला किस नाम से जाना जाता है? तो जैसलमेर के किले को सोनारगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। तो सोनारगढ़, एक बार इसको सही कर देता हूँ, सोनारगढ़। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, 84 खम्भों की छतरी कहाँ स्थित है? बूंदी में। और 80 खम्भों की छतरी कहाँ स्थित है? अलवर में। बूंदी की 80 खम्भों की
अलवर में, 84 खम्भों की कहाँ पे, बोनी में, और 32 खम्भों की कहाँ है, रणथंभौर में। ये आपको याद रखना है। आज के इस पेपर में इतने ही क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट वीडियो में अपन अगला पेपर सॉल्व करेंगे। और जो भी आपको नेक्स्ट कोई भी अगर किसी भी कोई टॉपिक से संबंधित थ्योरी में कोई भी टॉपिक चाहिए तो मुझे आप कमेंट में बता सकते हो। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू।